फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फिनिस्टा। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। बड़ी खबर में बात आजम खान के नए सियासी कदम क्या होंगे। वो समाजवादी पार्टी के में बने रहेंगे और समाजवादी पार्टी के ही लिए काम करेंगे। 27 का चुनाव बहुत कम दिन है, 18 महीने मान लीजिए, उससे भी कम है। 15 महीने 18 महीने में तो रिजल्ट अब आ जाएगा बाहर। तो और वो जमानत पर बाहर हैं, चुनाव लड़ नहीं सकते हैं। ना बेटा अब्दुल्ला आजम लड़ सकता है, ना पत्नी तंजीम लड़ सकती हैं। फिर भी पूरा रामपुर में जो उनका पूरा एक समर्थक है वो ये कि आगे करना क्या है। वजह ये है क्योंकि 2024 में जब चुनाव हुए तो आजम खान की मर्जी के बगैर मोबिल्ला नदवी सपा के टिकट पर लड़ते हैं और समाजवादी पार्टी वहाँ से जीतती है। हालांकि बेटा अब्दुल्ला आजम लगातार ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने उनकी मदद की है, लेकिन जब वो कल जेल से बाहर निकले थे तो उनके अंदाज क्या थे। और जब अखिलेश के बारे में कहा गया कि वो कह रहे हैं तो बोले वो बड़े लोग हैं, हम बड़े नेता होते तो आते। जो उनका अंदाज है शायराना, जो अंदाज है बिना नाम लिए किसी का कुछ कहना, बोले पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल है मेरे जाने। पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील शुक्ला जी और राजनीतिक विश्लेषक KP चौधरी जी होंगे। क्या मुस्लिम गठजोड़ दलितों के साथ मिलेगा, बनेगा? क्या वो इतना अभी मादा रखते हैं कि खुद पार्टी बनाए तो जीत जाएंगे, या किसी को हराने की कुव्वत रखते हैं? इन्हीं सब पर चर्चा करूंगा। पहले ये रिपोर्ट। हमारे समाजवादियों के लिए खुशी का समय है। आज जेल से रिहा हुए हैं वो। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान 23 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहा होकर मंगलवार को रामपुर पहुंचे। उनकी रिहाई की खुशी में सपा कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटे, लेकिन बड़े सपा नेताओं की अनुपस्थिति ने सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम की रिहाई पर कोर्ट का आभार जताया। समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आजम खान साहब, उनकी भी रिहाई हो चुकी है। इसके लिए मैं कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं। और यही हम समाजवादियों का भरोसा था कि कोर्ट न्याय करेगा और उन्हें न्याय मिलेगा। हमारे समाजवादियों के लिए खुशी का समय है कि जहां पर वो आज रिहा होकर के आज जेल से रिहा हुए हैं। वो आदरणीय आजम खान साहब समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी और हम लोगों के साथ और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने पर आज से नहीं न जाने कब से सबसे बड़ी भूमिका उनकी और समाजवादियों की रही है। हालांकि अखिलेश यादव के इस बयान पर आजम की चुप्पी और मुस्कुराहट ने कई सवाल खड़े कर दिए। आजम खान के जेल से बाहर आने पर मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा और कुछ स्थानीय नेता ही उनके स्वागत के लिए पहुंचे, जबकि 2022 में उनकी रिहाई के दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव जेल के बाहर मौजूद थे। लेकिन इस बार किसी बड़े सपा नेता का न आना चर्चा का विषय बन गया। आजम ने अपने चिर परिचित अंदाज में तंज कसते हुए कहा, बड़ा नेता होता तो कोई बड़ा नेता मिलने जरूर आता। उनकी इस टिप्पणी ने सपा संगठन के भीतर तनाव की अटकलों को हवा दे दी है और सपा संगठन में सहजता की कमी के संकेत दिए। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। जो लोग अनुमान लगा रहे हैं वही लोग बता पाएंगे। मैं तो सर अभी अखिलेश यादव ने भी कहा क्योंकि जेल में किसी से मुलाकात नहीं होती थी, फोन करने की भी मुझे इजाजत नहीं थी।
कोई राब्ता हो ही नहीं पाता था किसी से। तो 2 साल ये और 3 साल पहले 5 साल तो मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच रहा। आजम खान को गलत झूठे केसों में सरकार ने फंसाया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत और केसों में राहत दी है। इसके लिए हम कोर्ट का स्वागत। निश्चित देखिए, वैसे तो समाजवादी पार्टी पूरी उनकी मदद कर रही है, ये सब झूठी खबरें हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उनकी मदद कर रही है। आजम अखिलेश के बीच खींचतान की अटकलों के बीच अब दूसरी पार्टियां मौके को भुनाने में जुट गई हैं। चाहे बीएसपी हो या चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी, हर कोई आजम को अपने पाले में लाने की कोशिश में है। सबकी ये दिली इच्छा है, सब लोग चाह रहे हैं कि नहीं बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने। नहीं देखिए भाई, एक एक वोट से जुड़ता है तो मजबूत तो हर कोई होता है, मैंने मजबूत तो होना ही होना है। मान लीजिए भाई, आजकल चुनाव हम लोग लड़ते हैं, महत्व तो बहुत होता है। तो आते हैं अगर तो उसका स्वागत करेंगे सर आप लोग? नहीं, कोई भी हम तो एक एक कार्यकर्ता जो हम जोड़ रहे हैं कि हर व्यक्ति का स्वागत है। आए हमारे यहाँ स्वागत है, हम तो हर एक व्यक्ति का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। बड़े तकलीफ का समय था, उनसे मेरे राजनीतिक रिश्ते नहीं, पारिवारिक रिश्ते हैं। वो हमेशा मेरे दुख में सुख में मेरी लड़ाई में उन्होंने साथ दिया, और मैं भी लगातार जेल में चाहे अब्दुल्ला से मिला हूँ या आजम साहब से मिला हूँ, या उनके घर परिवार में जो है उनकी जो पत्नी है तंजीम फातिमा जी, उनसे जो है मेरी मुलाकात हुई। पार्लियामेंट में भी कोशिश कीजिए कि आवाज़ उठे, तो मैंने पार्लियामेंट में हमेशा जब भी अवसर आया तो मैंने आजम साहब को जो झूठे मुकदमे लगा के जेल में डाला गया, ये आवाज़ उठाई। देखिए, वो बड़े नेता जो भी फैसला लेंगे सोच समझ के लेंगे, और मैं समझता हूँ कि ये उनके परिवार का फैसला है, राजनीतिक फैसला भी, और भविष्य में किस तरह की उनकी वो है ये उनको निर्णय लेना। मेरे उनसे राजनीतिक रिश्ते नहीं, पारिवारिक रिश्ते हैं, वो हमेशा रहेंगे, वो कहीं रहें, किसी दल में रहें। इधर आजम की रिहाई के बाद और सपा छोड़ने की अटकलों के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट पर तंज कसते हुए कहा कि आजम सपा में रहे या बसपा में जाए, 2027 में सपा बसपा दोनों की हार का मातम तय है। आजम खान की रिहाई और सपा नेताओं की दूरी ने सियासी कयासों को जन्म दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या आजम की पार्टी से दूरी एक रणनीति है या अंदरूनी मतभेद का संकेत है? क्या आजम का अगला कदम सपा के लिए नई चुनौती बनेगा? ये सवाल आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की सियासत को और गर्म करेगा। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये दरअसल आपने अभी तक देखा, 24 घंटे हो गए उनको बाहर आए, जो अंदाज है आप लोग तो बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं राजनीति को उनकी। वो किसके लिए राहत होंगे, किसके लिए आफत होंगे? धन्यवाद पुष्कर जी। निश्चित रूप से उनका जेल से बाहर आना खुद उनके लिए बहुत बड़ी राहत है, उनके समर्थकों के लिए बड़ी राहत है। किस राजनीतिक दल के लिए उनका ज्यादा बाहर आना लाभदायक होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन जितना मैं आजम खान को देखा हूं, उनकी गतिविधियों को देखा हूं, उनसे बातचीत करने के दौरान जितना उनको मैं पढ़ पाया हूं, मेरा अपना मानना है कि वो समाजवादी पार्टी छोड़ के जाएंगे नहीं। निश्चित रूप से आज की समाजवादी पार्टी में उनकी वो स्थिति नहीं है जो मुलायम सिंह जी के दौर में थी। अखिलेश जी से उनके संबंध बहुत अच्छे रहे हों, ये कभी दिखाई नहीं पड़ा। कई निर्णय अखिलेश जी ने आजम खान के इच्छा के विपरीत भी उन्होंने लिए, लेकिन सवाल केवल इस बात का है कि आखिर दूसरा ठोर क्या है अगर राजनीति करनी है। बहुजन समाज पार्टी में जाने की चर्चा बार बार होती रही, हालांकि इस विषय को वो तुरंत विराम दे सकते थे जब उनसे पूछा गया कि बहुजन समाज पार्टी में आपके जाने की चर्चा है जी। वो कह सकते थे कि जो मेरी पार्टी वो पार्टी है, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी मैं इलाज कराऊंगा, उसके बाद देखा जाएगा। फिर लोगों ने कहा कि फला लोगों से आपकी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं किसी से मिला नहीं हूँ, फोन से टेलीफोन करने की, जेल से टेलीफोन करने की सुविधा नहीं थी, जेल में मैं किसी से मिला नहीं हूं। तो आप उन्हीं लोगों से इस बात को पूछिए जो लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं। ठीक, मेरी अपनी व्यक्तिगत समझ भी यही है कि आखिर बहुजन समाज पार्टी में जा करके आजम खान साहब को मिलेगा क्या, किस बात के लिए वहां जाएंगे? कोई राजनीतिक ताकत उनको मिल जाएगी,
उनकी राजनीतिक ताकत से बहुजन समाज पार्टी को कोई बहुत उपलब्धि हो जाएगी। आज बहुजन समाज पार्टी जिस राजनीति को कर रही है उसमें कुछ विराम लग जाएगा, क्या हासिल हो जाएगा? लेकिन बावजूद इसके मैं भी मानता हूं कि समाजवादी पार्टी की गतिविधियों से बहुत संतुष्ट नहीं है। जैसे कल की उनकी रिहाई का ही अगर आप देखिए, समाजवादी पार्टी आरोप लगाती रही है कि आजम खान साहब की गिरफ्तारी सरकार के उत्पीड़न की कार्रवाई है। उनको वो कोई किसी मामले में आरोपी नहीं मानती। वो ये नहीं मानती कि उन्होंने अपराध किया है, कोई उन्होंने बड़ी सी गलती की है। वो ये कहती है कि सरकार के उत्पीड़न की कार्रवाई का यह हिस्सा है। अगर सरकार के उत्पीड़न को आप मानते हैं कि आजम खान साहब के खिलाफ कार्रवाई चल रही थी, तो उनके रिहा होने के समय एक जो राजनीतिक माहौल होना चाहिए था, वो समाजवादी पार्टी नहीं तैयार कर पाई। मेरा अपना मानना यह है कि रिहाई के दौरान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं को वहां होना चाहिए था। न केवल रिहाई बल्कि उनकी गिरफ्तारी के दौरान जब वो जेल में थे, तब भी समाजवादी पार्टी कोई राजनीतिक विमर्श नहीं पैदा कर पाई। कोई धरना, प्रदर्शन, जुलूस, माने जो एक राजनीतिक गतिविधियां होती हैं राजनीतिक दलों के द्वारा, वो समाजवादी पार्टी नहीं कर पाई। और गिरफ्तारी जब रिहाई के समय भी अगर आप बात करें, आप अपनी कंप्लीट कीजिए, आप कंप्लीट कीजिए बात, आप कंप्लीट कीजिए। फिर रिहाई के समय भी मेरा अपना मानना है कि वहां पार्टी के शीर्षस्थ लोगों को होना चाहिए था। आप भले पार्टी कहे कि जो तमाम लोग वहां मौजूद थे वो उनके कार्यकर्ता थे और ये थे और वो थे, सांसद थे, विधायक थे, ठीक है। जिन चेहरों से समाजवादी पार्टी पहचानी जाती है उनको वहां होना चाहिए था। उन लोगों को होना कि ये संदेश देने के लिए कि वह आजम खान साहब के साथ खड़े हैं, उस मुद्दे के साथ खड़े हैं जिन मुद्दों को लेकर के ये पार्टी आरोप लगाती रही है कि यह आजम खान का उत्पीड़न हुआ। बावजूद इसके मेरा अपना मानना है, अगर आप याद कीजिए कि जब अखिलेश यादव साहब का राज्याभिषेक की स्थिति थी, यानी कि पार्टी चुनाव जीत करके 2012 में आई, मुलायम सिंह अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, उनके इस प्रस्ताव के विरोधियों में आजम खान साहब का नाम आया था। हालांकि आजम खान ने ही अखिलेश यादव का नाम प्रस्तावित किया। आजम खान के ही प्रस्ताव पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी विधायक दल के नेता चुने गए। लेकिन यह बात कही जाती रही। जब अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच विवाद की स्थिति आई, तब भी यह कहा जाता रहा कि अखिलेश यादव आजम खान अखिलेश यादव के साथ नहीं है, बल्कि उनकी सहानुभूति शिवपाल यादव के साथ है। बावजूद इसके वो अखिलेश यादव सरकार के मंत्री रहे। तो ये चचा भतीजा का जो रिश्ता है बहुत सामान्य रहा हो, बहुत बेहतर रहा हो, ऐसा दिखाई पड़ा नहीं कभी। लेकिन राजनीतिक ठौर ठिकाना जिस मिजाज के और जो तौर तरीका है आजम साहब के राजनीति करने का, वो समाजवादी पार्टी में ही संभव है। बाकी कहीं और जगह वो उनके लिए कोई ठौर बनता है, यह इस निष्कर्ष को बहुत तरसंगत नहीं मानते। ठीक जी, ठीक है। मेरे साथ केपी चौधरी जी जुड़ चुके हैं, दलित चिंतक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। केपी जी, आपका बड़ा बड़ा स्वागत है। दरअसल उमाशंकर सिंह से रसड़ा में वो अपने विधानसभा क्षेत्र में थे तो पूछा गया, और पिछले 6 दिनों से जब से 16 सितंबर को उनको राहत मिली क्वालिटी बार वाले में, तब से 2 चीजें बहुत तेजी से चली कि तंजीम फातिमा की मायावती जी से मुलाकात हो चुकी है, और अखिलेश से भी जब बाहर नहीं निकल के आए थे तो पूछा गया था तो बोले वो जो खबरें चला रहे हैं वो जाने। अब अभी सुनील जी ने भी चर्चा की, आजम खान से भी पूछा गया तो बोले अब अभी तो सेहत ठीक कर लूं, पहले मैं तो कटा रहा 5 साल। एक बार 27 महीने रहे, एक बार 23 महीने रहे, और अभी भी। आपको क्या लगता है कि आजम खान अगर 9 अक्टूबर को मायावती की रैली में, मैं बहुत डायरेक्ट पूछ रहा हूं, लखनऊ की रैली में पहुंच जाए तो कितना बड़ा वोट शिफ्ट आप देख सकते हैं? देखिए, निश्चित रूप से आजम खान जी मुस्लिम समाज का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। समाजवादी पार्टी में उनका एक बड़ा कद और बड़ा पद रहा है। अखिलेश यादव की सरकार में उनको नंबर 2 का दर्जा मिला हुआ था। अगर वो अखिलेश यादव जी का दामन छोड़ करके और मायावती जी का दामन अभी आने वाला जो लखनऊ का कार्यक्रम है, अगर उसमें वो 9 अक्टूबर को मायावती जी का अगर दामन थाम लेते हैं तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा ये परिवर्तन के रूप में हम इसे देखते हैं कि मुसलमान समाज का इस तरीके से बड़ा चेहरा
अगर वो मायावती जी के गोदी में जाकर उनके तरफ उनके पाले में जाता है तो ये अपने आप में उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा सिंबल होगा, बहुत बड़ा सिग्नल होगा कि दलित और मुस्लिम का गठबंधन होने की दिशा में वो एक कदम मायावती जी की पार्टी आगे बढ़ चुकी है। तो आपको क्या लगता है कि राजनीति में कोई भी चीज अछूती नहीं है? उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ बैठ सकते हैं, अजीत पवार बीजेपी के साथ सरकार बना सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है आजम खां अगर मायावती के साथ चले जाएं। लेकिन मुझे ये बताइए ना कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से मदद कर सकती थी, क्योंकि वो जितनी मदद करती तो वो और परेशान किए जा रहे थे, नंबर एक बात। और अखिलेश यादव ने आजम खान के कहने पर ही कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजा, ये किसी से छुपा नहीं है, आपको भी पता है, सुनील जी भी इससे सहमत होंगे। तो और वो क्या कर देते, धरना प्रदर्शन ये करते कि इन्होंने 2 पैन कार्ड सही बनाए थे, 2 पासपोर्ट सही रखे थे। देखिए चौहान साहब, राजनीति संभव का नाम राजनीति है। मैं राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी को यहाँ कोट करूंगा। अखिलेश यादव जी की मदद से उनके 9-10 एमएलए आए, अपनी पत्नी का राज्यसभा का टिकट काटकर जयंत चौधरी जी को राज्यसभा का सांसद बनाया गया और उसके बाद वो उन्होंने अपना निर्णय बदला और वो अब मोदी सरकार के अंदर जो है कैबिनेट मंत्री बन गए और साथ साथ 2 सांसद जो है उन्होंने अपने एक बिजनौर का एक बागपत का 2 सांसद भी चुन लिए। तो अब आप ये बताइएगा कि अखिलेश यादव को तो मैं कई बार ये सुनता हूँ, वो बोलते हैं यार हमारे साथ तो हर बार धोखा ही होता है, हम क्या क्या किस किस को टिकट दें, किस किस को हम एडजस्ट करें, क्या करें। तो अगर अखिलेश यादव जी ने आजम खां के मामले में भी अपनी पार्टी का हर प्रकार का समर्थन दिया है तो ये सर्वविदित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी आजम खां अगर किसी बात से नाराज हैं और वो मायावती जी का दामन थामने के लिए आतुर हैं तो ये राजनीति में नई बात नहीं है, ये इस राजनीति में सामान्यतः होता रहता है। ये केपी जी की बात से मैं सहमत हूं। सुनील जी, क्या लगता है अगर इतना बड़ा चेहरा है, मतलब आजम खां, चैलेंज देके मोबिल्ला नदवी के खिलाफ चिट्ठी लिख के कि इनको वो ना दे हमारे समर्थक, फिर भी जीत आते हैं। आप रामपुर उपचुनाव हार जाते हैं, आप रामपुर लोकसभा उपचुनाव हार जाते हैं, फिर कितना कैसे किया जाए? मैं आपसे समझना चाह रहा हूं आपकी वरिष्ठता से कि अनुभव से कि ऐसा क्या खराब किया है अखिलेश यादव ने। वो आपने कई इंसिडेंट्स बताए, वो ठीक बताए। देखिए, मेरा अपना मानना यह है कि समाजवादी पार्टी को जो अल्पसंख्यकों का समर्थन मिल रहा है वो आजम खान की बदौलत नहीं मिल रहा है। बस मैं यही ये सबसे आजम खान साहब कोई ललितपुर से लेकर के बलिया तक मुसलमानों के अल्पसंख्यकों के नेता हैं, ऐसा नहीं है। गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक उनकी ही अपील है और उन्हीं की अपील पर अल्पसंख्यक समुदाय वोट देता है, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन आजम खान समाजवादी पार्टी के एक बड़े चेहरा, आजम खान के हटने से एक पॉलिटिकल नैरेटिव बदलता है और मतदाता जाए या न जाए, एक पॉलिटिकल सिंबोलिज्म होता है कि पार्टी को एक आघात लगा है, चोट पहुंची है। आज तो स्थिति है कि अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस से अपना गठबंधन तोड़ दे तो अल्पसंख्यक समुदाय में विभाजन हो जाएगा। और ये एक कारण है कि अब इस अखिलेश जी तमाम उसके बावजूद भी उस गठबंधन को चलाए रखना चाहते हैं, क्योंकि लोग भी चाहते हैं कि आप एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करें, एनडीए सरकार का मुकाबला करें। अगर आप एनडीए का मुकाबला करना चाहते हैं और गठबंधन से अलग होने की कोशिश करते हैं तो जो पॉलिटिकल परसेप्शन बना है मायावती जी का, मायावती जी ने कोई समझौता थोड़े कर लिया है। मायावती जी के कोई पदाधिकारी, कोई बीजेपी सरकार में मंत्री थोड़े हैं। लेकिन एनडीए के खिलाफ सामूहिक राजनीतिक संघर्ष से उन्होंने अपनी एक दूरी बना रखी है और इसका एक परसेप्शन बन रहा है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को मदद मिल रही। यही स्थिति समाजवादी पार्टी के साथ है। समाजवादी पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ के मतदाताओं को एकजुट रखना चाहती है तो उनको उन ताकतों के साथ रहना होगा जो भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ रही हैं, मिलकर के लड़ रही। आजम खान साहब के साथ स्थिति है। आज अभी खबर आई गाजीपुर में समर्थन रहा है।
सुनील जी, मुलायम सिंह जी का बहुत बड़ा समर्थन है अल्पसंख्यक समुदाय में, सही बात। अल्पसंख्यक समुदाय में उनकी अपील रही है। इसके लिए किसी की जरूरत नहीं थी उनकी। वह बिल्कुल ठीक है। अपने समाजवादी पार्टी के गुलदस्ते को बहुरंगी बनाए रखने के लिए इन तमाम लोगों को उन्होंने अपने साथ रखा और एक ऐसी छवि बनाने की कोशिश की कि सभी समाज, सभी वर्ग, सभी समूह के लोग उनके साथ खड़े हैं। किसी के हट जाने से समाजवादी पार्टी का समर्थक वर्ग हट जाएगा पार्टी के नाते, मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन पॉलिटिकल परसेप्शन जरूर बदलेगा और यह अब पॉलिटिकल परसेप्शन आपको बताओ, भी समाजवादी पार्टी गाजीपुर में लाल बिहारी यादव थे। आप सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। कल आजम खां जी जेल से रिहा हुए 23 महीने बाद, और 23 महीने बाद जब रिहा हुए तो समाजवादी पार्टी के द्वारा सभी जनपदों में खुशी मनाई गई। लेकिन उनका एक दर्द है जो उन्होंने आज सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है कि उनके रिहाई के समय सपा का कोई भी बड़ा नेता मौजूद नहीं रहा। रहना चाहिए मेरी समझ से। मुझे जहाँ तक जानकारी हुई कि माननीय शिवपाल जी गए थे, और हो सकता है कि थोड़ा रास्ते में विलम्ब हो गया हो, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है। वो हमारे बड़े नेता हैं। नेताजी के बाद उन्हीं का कद जो है पूरे प्रदेश में जो है गिना जाता है। जो है उनको तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गलत ढंग से फंसा करके जो है उनको बर्बाद करने का प्रयास किया है। जो है हम लोग न्यायपालिका के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने जो है देर से सही लेकिन न्याय दिया। एक अटकलें भी चल रही है कि वो बसपा में जा सकते हैं। वो बात को हम नहीं बता सकते। जो है वो तो ऐसी कोई संभावना नहीं है। ये प्रचार लोग कर रहे होंगे बीजेपी। जब ये सवाल पूछा गया, क्या सपा के बड़े नेताओं को जाना चाहिए था, अब उन्होंने हाँ कह दिया है। अब लाल बिहारी यादव विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं और अगर वो ये बात कह रहे हैं तो जो बात आप कह रहे थे, अब ये फिर अलग अलग डिफरेंसेस बातों में आने लगेंगे कि नहीं आने लगेंगे? वो शुरुआत हो गई जिसकी चर्चा मैं करना चाह रहा था और समझना चाह रहा था आपसे। नहीं, आप मुझसे पूछ रहे हैं, केपी साहब से पूछ रहे हैं? जी, आपसे पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि आपने कहा था जाना चाहिए। नहीं, मेरा अपना मानना यह है कि समाजवादी पार्टी के प्रति अल्पसंख्यकों को आकर्षित करने का श्रेय आजम खान साहब को नहीं दिया जाना चाहिए। उनकी बदौलत अल्पसंख्यक उनके पास नहीं जाता। वह समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव की अपनी राजनीति रही है जिसके कारण से अल्पसंख्यक समुदाय उनके साथ खड़ा है और वह अपने साथ लोगों को आप याद कीजिए कि आजम खान साहब के सक्रिय भागीदारी के बावजूद समाजवादी पार्टी में अल्पसंख्यकों का एक बड़ा समुदाय चला गया था बहुजन समाज पार्टी के साथ और बहुजन समाज पार्टी को उसने मतदान किया। तो आजम खान के रहने मात्र से या उनके हट जाने से अल्पसंख्यक से चला जाएगा, यह राजनीतिक विश्लेषण मुझे लगता है कि बहुत तार्किक नहीं है। लेकिन यह जरूर है कि एक चेहरा जरूर, बड़े चेहरा है, वो समाजवादी राजनीति करते रहे हैं और मेरा अपना मानना यह है कि आजम खान को केवल अल्पसंख्यक नेता बता देना भी उनके साथ अन्याय है। उनके पूरे राजनीतिक कैरियर को, उनके राजनीतिक संघर्षों को बहुत सीमित कर देना है। रामपुर में अगर उनकी एक शाख बनी तो इसलिए नहीं बनी कि अल्पसंख्यक व्यक्ति हैं। नूर बानो भी अल्पसंख्यक नेता रही हैं। आता हूं लास्ट में आपसे, अभी पूछता हूं, सपा में रह के जो बयान देंगे वो अखिलेश के लिए ज्यादा खतरनाक होंगे या वो किसी आरएलडी का कल दामन थाम ले या चंद्रशेखर उनके लिए केपी चौधरी जी बहुत प्रयास कर रहे हैं और आज भी कहा, मतलब उन्होंने कहा रिहाई के बाद कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिधर खड़े हो जाएंगे उधर हवा चल जाएगी। क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश में उनको लग रहा है कि अखिलेश ने कभी चंद्रशेखर को बहुत ज़्यादा महत्व दिया नहीं, उनकी मांगी हुई चीज़ें दी नहीं, हेलीकॉप्टर से लेके हर जगह साथ घूमते रहे, लेकिन आखिर में जब नंबर आता है तो न टिकट देते न सीट। तो क्या आजम खां वो कड़ी हो जाएंगे जो जुड़ के दलित और मुस्लिम कोई गठजोड़ वहां पश्चिम उत्तर प्रदेश में थोड़ा खुद जीतेंगे नहीं जीतेंगे? विधानसभा में 4-5 हजार वोट अगर मिल जाए 8-10 विधानसभाओं में तो एक अलग माहौल बन जाता है। देखिए, शुक्ला जी ने जो कहा मैं उनके मत से पूरी तरह सहमत हूं कि आजम खां मुसलमानों का एक संपूर्ण चेहरे के रूप में हम नहीं देख सकते। निश्चित रूप से वो एक बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के और उनके जाने से वैक्यूम जरूर पैदा होगा, इस बात से इनकार नहीं किया सकता। ये पूरा मुस्लिम उनको फॉलो करता है, ये भी बिल्कुल शुक्ला साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है।
साथ साथ अभी आपने कहा कि चंद्रशेखर आजाद के साथ में अगर ये गठबंधन करते हैं या मायावती जी के साथ गठबंधन में जाते हैं तो निश्चित रूप से जहां भी ये जाएंगे मुस्लिम होने के नाते उस पार्टी का, उस गठबंधन का कुछ न कुछ मैं मानता हूँ उसमें इजाफा जरूर होगा, क्योंकि ये बड़े कद के नेता हैं। इनका अपना एक कद है, बड़ा कद है, छोटा कद नहीं, बहुत बड़ा कद है। तो जहां कहीं चाहे चंद्रशेखर आजाद के साथ जाएं और चाहे मायावती जी के साथ जाएं, जहां भी अगर ये जाते हैं तो निश्चित रूप से उस गठबंधन को फायदा होगा। फायदा होगा। सुनील जी, आखिरी में बस आपसे वही सवाल है, आजम खां की पॉलिटिक्स को आपने बहुत अच्छी तरीके से पूरा समझाया। क्या लगता है 27 के लिए जिस तरीके से कल अखिलेश यादव का बयान देखें तो वो ऐसा एड़ी चोटी का दम लगा रहे हैं, हर तरीके से साथ खड़े दिखना चाहते हैं। 27 के लिए आजम बहुत जरूरी है अखिलेश के लिए कि नहीं? देखिए, निश्चित रूप से आजम खान का समाजवादी पार्टी में रहना एक ताकत होती है समाजवादी पार्टी की, लेकिन आजम खान साहब चले जाएंगे तो पार्टी बिखर जाएगी, ऐसा भी नहीं। यह जरूर है कि जो बयान दे रहे हैं अखिलेश यादव, उस बयान के बजाय वह कुछ करते हुए दिखाई पड़ते हैं। अगर जिस समय एक खबर आई कि आजम खान साहब की श्रीमती जी की मुलाकात मायावती जी से हुई है, क्या ऐसी कोई खबर आई कि अखिलेश यादव उनकी श्रीमती से मिलने का प्रयास किया, उनके बच्चों से मिलने का प्रयास किया कि भाई इस तरह की बातें आ रही हैं और क्यों आ रही हैं? आपने कहा कि अगर राजनीतिक जो सवाल उठाया कि एक उनकी गिरफ्तारी को लेकर के एक राजनीतिक विमर्श पैदा करने की कोशिश नहीं की समाजवादी पार्टी ने, और आपने पूछा तो क्या ये आपको कहते कि आप आधार कार्ड इनके पास 2 हैं और पासपोर्ट इनके पास 2 हैं, उसको सही साबित करते? बिल्कुल नहीं करते। लेकिन पासपोर्ट 2 हैं केवल आजम खान के पास ही थोड़े हैं, बहुतों के पास है। सवाल यह है कि आप यह तय करेगी न्यायालय कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह आरोप 5 साल तक जेल में रखने के लिए पर्याप्त है या एक राजनीतिक कारण। मुर्गी चोरी का आरोप, साइकिल चोरी का आरोप, ये जो तमाम 114 ये जो मुकदमे उनके पास है, 104 मुकदमे हैं, उसमें सब के सब पासपोर्ट और आधार कार्ड और जन्म तिथि वाले थोड़े हैं। सवाल है कि अगर जो भी है, अगर आप अपने नेता के खिलाफ जब खड़े होते हैं तो ऐसा नहीं कि तुम आरोपों को नकारते हैं, उस आरोपों के साथ खड़े होते हैं। यह होता है कि एक राजनीतिक व्यक्ति आप एक राजनीतिक व्यक्ति के खिलाफ अगर आरोप लगाते हैं कि यह विद्वेष की राजनीति है, और अगर उस विद्वेष की राजनीति के आरोप के साथ साथ आपकी राजनीतिक गतिविधियां सामने नहीं आती तो बयान से उसकी भरपाई नहीं हो सकती। ठीक, तो सुनील जी, आपने बड़ी ईमानदारी से ये बात रखी, लेकिन मैं चलते चलते आखिरी में एक चीज पूछ रहा हूं। इस समय अखिलेश यादव क्या इसलिए साथ नहीं गए क्योंकि अब वो प्रो हिंदूवादी, भाई इटावा में मंदिर बना दिया, कई जगह जाते भी है मंदिरों में, तो प्रो हिंदू दिखने के चक्कर में कि आजम खान की छवि उनको डेंट ना करे, इसलिए नहीं गए? वो क्यों नहीं गए? आपकी समझ क्या कहती है? बस लास्ट में मेरा अपना मानना यह है कि वह आजम खान का कद बहुत ऊंचा नहीं करना चाहते समाजवादी पार्टी। बस ठीक है। ये सुनील जी ने बहुत ईमानदारी से कहा कि वो ये नहीं चाहते थे कि आजम खान का कद और बड़ा हो जाए, वहां पहुंचे। हालांकि अब कई नेता, उन्हीं के नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि जाना चाहिए था। केपी चौधरी जी, आप हमारे साथ जुड़े और सुनील शुक्ला जी, आप हमारे साथ जुड़े और चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आजम खान पर अब नया क्या विवाद होगा, ये क्या बयान आएगा, ये जब आजम खान की इच्छा होगी वो बोलेंगे। लेकिन अभी उन्होंने अखिलेश पर बहुत कुछ अच्छा नहीं बोला है, ना तो अभी तक बात हुई है, 24 घंटे बीत चुके हैं और अभी तक अखिलेश यादव से उनकी बात नहीं हुई, या ये निकल कर सामने भी नहीं आया कि उन्होंने बात करी, क्योंकि भाई नेता लोग हैं, बात होनी चाहिए। आप वहाँ नहीं लेने गए तो कौन बड़ा नेता अब रामपुर पहुँच के उनसे मुलाकात कर रहा है और क्या हो रहा है, हम आपको आगे बताएंगे। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Finer Finesta।
थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला।